तो अभी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो छठा चैप्टर है भाई साहब, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मतलब छठा चैप्टर आ गया है। क्या इससे पहले जो पांचवा चैप्टर आया उससे क्वेश्चन नहीं बने भाई? 2 क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही आसान है, कर लेना। अब उसके लिए वीडियो तो नहीं बनाई जाएगी ना। उससे पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर है वो आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे करवाए जाएंगे, और इससे पहले के जो भी क्वेश्चन चाहिए आपको हर एक चैप्टर के, वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जंगड़ा सर के नाम से, ठीक है, सुनील जंगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें सारे का सारा कंटेंट नोट्स की फॉर्म में पोस्ट किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, ए सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल इज दिस, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है बेटा। सबसे पहले गिवन चीजें लिख लो कि गिवन क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन है यहाँ पे क्या क्या, एक तो कोयल का रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है। तो पहले बना लेते हैं उसको मीटर में। तो मीटर में कैसे बनाएंगे, इसके नीचे हम 100 लगा देंगे बेटा, है ना। तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 100। तो ये बन गया आप लोगों के सामने 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर बन चुका है। -2 मीटर बन चुका है। आपको बी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा जी, बी दे रखा है। बी कितना है, बी इज 1, जस्ट अ मिनट, बी दे रखा है कितना है 1.0 आई कैप, प्लस में क्या दे रखा है 0.5 जे कैप, ये बी दे रखा है, ओके। अब इसके बाद बोल रहा है कि साथ में मिली भी है बेटा, मिली, ये मिली है, ओके। तो 10 - 3 कर दो यहाँ पे, 10 - 3 टेस्ला। अब बोल रहा है सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन के लिए जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है वो दिया हुआ है एन कैप, कितना दिया हुआ भाई, ठीक है। ए कैप लिख सकते हैं, एन कैप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 0.6 कितना है आई कैप, प्लस में है बेटा जी 0.8 जे कैप है, ये कितना है 0.8 जे कैप, ये दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब वो बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल निकाल दो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है बी डॉट ए का। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर तो नहीं दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, जिसका मतलब पहले हम एरिया वेक्टर निकाल लें, वो क्या बनेगा ए इंटू में एन कैप बनेगा, ए इंटू में एन कैप बनेगा। तो ए कौन है, एरिया, ये रहा एरिया आप लोगों के सामने, तो ये तो रेडियस है, तो रेडियस से निकालो ना भाई एरिया, ठीक है। तो एरिया कैसे लिखेंगे, पाई, पाई मतलब 3.14, साथ में लिख देंगे आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये कितना बना, ये बन गया 100 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, एरिया वेक्टर आ चुका है। पूरा नहीं आया क्योंकि एन कैप हमने मल्टीप्लाई किया, तो एन कैप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 0.6 आई कैप प्लस में 0.8 जे कैप है, ओके, 0.8 जे कैप है। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर एक 100 लगाओ तो इसको इससे कट कर दो, तो ये बन गया 314 इंटू में बन गया कितना भाई 0.6 इंटू, अच्छा इसको बाहर रख दो, इसको बाहर रख दो, ये यहीं का यही है, और 10⁻⁻⁴ यहीं का यही हो गया, और ये हो गया 0.6 आई कैप प्लस में 0.8 जे कैप बेटा जी, ओके। ये आपका एरिया है, एरिया वेक्टर है। अब बस फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, बी, बी कितना है, ये रहा, ये कितना है आई कैप प्लस में कितना बेटा जी पॉइंट जे कैप, ठीक है। साथ में है 10 - 3, और इसका डॉट करेंगे ए के साथ, तो वो कितना है डॉट करना है 314, ठीक है। साथ में कितना भाई 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, साथ में यहाँ पे कितना है 0.6 आई कैप प्लस में 0.8 जे कैप बेटा जी। सिंपल था बिल्कुल, बस आपको क्या करना था, ये चीज समझनी थी कि ये जो एन कैप दिया हुआ है इसको समझना था, और कुछ भी नहीं होने वाला था यहाँ पे, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, तो बस सोल्व कर लो यार, अब तो क्या है। अच्छा एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वालों को जे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डॉट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा जी, हम यहाँ पे डॉट को कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 हुआ, देखो वैसे ये सोल्यूशन बहुत आसान है, मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, ओके। तो भाई ये है आई, इसके साथ क्या 10 - 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, साथ में आप देखो ध्यान से, एक काम करो, पहले एक काम करो, आ, या तो पहले डॉट्स निकाल लो फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे कर सकते हो तुम लोग, है ना। चलो देख लेते हैं यार, चलो देख लेते हैं। वैसे भी क्या होगा, ये 10 - 3 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। और ये चीज़ इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी, तो इसको आगे रख लेते हैं। 314 इंटू 10⁻³ -4 इज -7, बाकी डॉट कर लेते हैं सबका। तो एक का 0.6 के साथ अगर डॉट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 0.6 ही बनेगा भाई, 0.6 है ना। प्लस में 0.5 का 0.8 के साथ कर रहे हैं तो कितना बनेगा भाई, जल्दी से बताइए। 0.8 का 0.5 का 0.8 के साथ कर रहे हैं, भाई पॉइंट का मतलब है 5/10, इसका भी मतलब है 8/10, मतलब 40/100 लिख रहे हो आप लोग, ये लिख रहे हो ना, मतलब 0.4 बन रहा है यहाँ पे 0.4। तो 0.4 कितना हुआ, 1 हुआ, ये कितना हुआ 1 हुआ, कितना हुआ 1 हुआ बेटा, है ना। तो गया 1, क्लियर है। तो आपके पास अभी आंसर देखो कौन सा मैच हो सकता है, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो कौन सा आंसर मैच हो सकता है यहाँ पे। ये माइक्रो में है सारे, तो माइक्रो बना लो,
माइक्रो कैसे बनाओगे आप लोग, माइक्रो कैसे बनाओगे, आप इसको ऐसे बना सकते हो कि 31.4 इंटू 10⁻⁶ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लेफ्ट में लेके जा रहे हो, लेफ्ट में लेके जा रहे हो, तो वहां पे पॉजिटिव 1 कर दो, तो 31.4 इंटू 10⁻⁶ वेबर आना चाहिए। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी सही है। ओके, ऐसे ही बनेगा ना भाई। भाई यहाँ से कॉमन सी बात है, ये -7 है, ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई -6 बना, ये 31.4 बना, वही तो है। ठीक है, चलो हो गया। चलो आगे है सेकंड, क्या कहता है, एक कॉइल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.5 है। मतलब यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको यार, ये रहा। दूसरा पेन लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है एक कॉइल है जिसका एरिया कितना है, 0.5 है ना, क्या दिया हुआ है, 0.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसका एरिया कॉइल का। ठीक है, आगे बोला इज प्लेस्ड ऑन ए इन ए मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्ट कर रहा है नॉर्मली टू इट्स प्लेन। ठीक है, मतलब इसका एरिया वेक्टर और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हो कि थीटा जो वो 0 डिग्री आने वाला है। यहाँ पे बी की वैल्यू उसने खुद से दे दी है, कितनी है भाई, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 0.5 टी का स्क्वायर प्लस में 2t है, ये दे रखी है 2t मतलब 20 पानी वाली 20 है ना। वेयर बी इज इन टेस्ला एंड टी इन सेकंड, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, t इज इक्वल टू 1 पे आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई में डी टी, है ना, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, प्लस में हो जाएगी ये वैल्यू, तो डी फाई बाई डी टी हो गया। फाई क्या होता है भाई, हाँ जी, फाई होता है बी डॉट ए, और बी डॉट ए में अगर ओपन करोगे तो बी ए कोस थीटा बनेगा, और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दी कितनी है, 0 है, क्योंकि उसने बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन में ही। ठीक है, चलो तो अभी क्या होने वाला है, फाई इज इक्वल टू कितना हो बेटा जी, बी ए हो गया ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 0.5 टी स्क्वायर प्लस में कितना है 2t इंटू में ए कितना है, एरिया दे रखा है 0.5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये बन गया 0.5 इंटू 0.5, है ना, ऐसे लिख लो, ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया एक तरीके से 1, मतलब टी का स्क्वायर, ऐसे हो गया। क्योंकि 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनने वाला भाई, एक ही बनने वाला है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और ये कितना बनेगा एक तरीके से, ये 0.25 बन जाएगा ना, कितना बनेगा 0.25, इसको ऐसे लिख लो, इट इज 0.25। तो ये फाई की वैल्यू आ चुकी है, बट ईएमएफ क्या है, ईएमएफ भाई साहब इसकी डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या होगा 0.25 टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, है ना। एक मिनट, टी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, 5 और 2 अगर 10 हो रहे तो 1 बनेगा ना, तो पावर तो वही रहेगी, पावर तो वही रहेगी ना बेटा, पावर वही रहेगी, पावर वही रहेगी। ठीक है, अब इसको करो तो 0.25 बाहर, इसको डिफरेंशिएट करो, टी की पावर 2 टी स्क्वायर मतलब 2t आ गया, प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि डी टी बाई डी टी इज 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनने वाला है, कितना बनने वाला भाई, ई की वैल्यू कितनी बनेगी, ध्यान से देखो, ये बन गया एक तरीके से कितना भाई साहब, जल्दी से सोचो, ये बन गया एक तरीके से 5/10, या मतलब बोल दो कि 0.5 बन गया, है ना, 0.5 इंटू में, इंटू नहीं है +1 है, एक मिनट, टी है ना साथ में, हाँ 0.5 टी प्लस में 1, यही है। अब टी उसने खुद 1 सेकंड बोला है, कितना बोला भाई 1 सेकंड, तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2 होगी, +1 हो गया, तो मतलब 2, 1 + 2 मतलब 3/2, मतलब ये आ गया 1.5 वोल्ट आ गया बेटा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉइल है भाई जिसकी एन टर्न्स है इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, इस तरीके से है कि बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर में वही है कि सेम एंगल है, 0 डिग्री है। ओके, सेम एंगल का मतलब 0 एंगल है, ये बोलो। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा जी, यहाँ पे गिवन है बी की वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू है हमारे पास, बी इज इक्वल टू बी नॉट, आगे क्या है कोस, फिर क्या दिया हुआ है 2 पाई/टी, और यहाँ पे दिया हुआ बेटा जी टी। ठीक है, मतलब एक तरीके से ओमेगा की वैल्यू इन्होंने बोल दी, अगर हम यहाँ पे कोस ओमेगा टी लिखेंगे तो, है ना। टी जो है टाइम पीरियड है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लोगों को बताना है, या ईएमएफ इंड्यूस उसका मैग्नीट्यूड बताना है, और ये बताना है कि मैक्सिमम कब हो रहा है, सिर्फ मैक्सिमम बताना है, ये बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कोइल विल बी मैक्सिमम एट टाइम, बताना किस टाइम पर होगा। तो पहले मैं बता दूं इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले फाई होगा, फाई क्या होता है, फाई इज बी डॉट ए होगा। अब इसने खुद ही बोल दिया यहाँ पे कि वो तो परपेंडिकुलर है उसके, मतलब कोई भी कॉइल है उस कॉइल का एरिया वेक्टर इधर और उसी दिशा में बी बता दिया है, तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ भाई, 0 डिग्री हुआ, अगर ए वेक्टर भी इसी साइड है, अगर ए वेक्टर भी इसी साइड है, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू सिर्फ बी ए लिख सकते हो, मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई है, फाई की वैल्यू कितनी होगी भाई, बी इज इक्वल टू कितना है, बी नॉट कोस 2 पाई कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, साथ में ए, ये ऐसे हो गया। ठीक है,
कितने टर्न्स है भाई यहाँ पे n, तो आप ईएमएफ लिख सकते हो कितना n डी फाई बाय में dt, तो n लिखा, d बाय dt लिखा, फाई की वैल्यू कितनी है बी नॉट कोस 2 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी और एरिया लिख दिया, ठीक है, यही है ना भाई, ओके, ये लिख दिया हमने, मतलब बी की वैल्यू लिख दी मैंने, साथ में जो भी एरिया फ्लक्स लिख दिया एक तरीके से मैंने पूरे का पूरा, ठीक है, इसको ऐसे करो। तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी यार, एन बाहर, क्या बी नॉट भी बाहर आएगा, यस वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है इसकी, है ना, बी की। उसके बाद क्या एरिया बदल रहा है कोयल का, नहीं वो नहीं बदल रहा, तो ये भी बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इसकी होगी कोस की, तो ये बनेगी कितनी, कितने बनने वाली है अभी, देखो अगर हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे होते हैं या माइनस भी अगर लिखोगे तो ये माइनस ऑटोमेटिकली जो यहाँ से अब आने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ कोस माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा ना, तो साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है, मतलब आपने क्या किया है साइन ओमेगा टी को लिख दिया, मतलब आपने कोस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करके इसको लिख दिया, तो इसकी भी तो डिफरेंशिएशन होगी ना, तो इसका मतलब साथ में यहाँ पे 2 पाई कैपिटल टी आने वाला है डिफरेंशिएशन के बाद, क्योंकि भाई इसकी भी तो करेंगे, इसको भी तो तोड़ेंगे, है ना। चलो अब ध्यान से देखना कि इसने बोला कि ये मैक्सिमम हो, ईएमएफ क्या हो मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हो सकता है जब ये वेक्टर जो है भाई, ये फैक्टर जो है कितना हो 1 हो जाए, साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी ये कितना हो 1 हो, ये 1 तब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू मतलब 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ सकती है, जैसे साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो उसी हिसाब से आप टर्म बना सकते हैं 2n-1 यहाँ पे पाई बाय 2, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है तो कितना बनेगा n की वैल्यू 1 पे पाई पाई बाय 2 मतलब 90 बन गया, है ना, अगर मान लो n की वैल्यू 2 है तो 3 पाई बाय 2 बन गया, मतलब 90 तो था, उसके बाद क्या करना है 1, देखो इन्होंने अब 3 पाई बाय 2 बन गया ये, है ना, इसका मतलब है कि इसका मतलब है 270 है ना, 270 का होगा नीचे की तरफ, तो वो एन की वैल्यू इस तरीके से बदल के आप सारे जो भी एन की वैल्यू रखोगे उन पे जीरो हो रही होगी, तो अभी क्या होगा इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, इस 2 को इधर भेज दो, इस 2 को इधर भेज दो भाई, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 4, है ना, इस टी को इधर भेज दो, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी, तो यहाँ से कौन बचा 2 और पाई तो खत्म ही हो गए यहाँ से, तो ये बचा, तो इसकी वैल्यू देख लो आ रही है क्या, इस टाइम पे हो सकता है मैक्सिमम, और इस टाइम पे मैक्सिमम है क्या, किसी में भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आया था एक, ऐसा क्वेश्चन एक, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 100 टन कोयल है जिसका रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है बेटा जी, कितना है 1.6 सेंटीमीटर, और उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, एक कोयल है भाई साहब ऐसे, ठीक है, और उसमें टन्स दे रखे हैं कितनी आपको दे रखे हैं n इज इक्वल टू 100 टन्स दे रखी है, साथ में इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना बनेगा भाई साहब, हाँ जी साथ में इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस इज 1.6 सेंटीमीटर दे रखा है, और साथ में इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना है 5 ओम का है, अच्छा एक काम करो इसको पहले आप चेंज कर लो मीटर में, तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10-2, क्यों, क्योंकि हम नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, ये तो बात होगी कोयल के बारे में, टर्न्स वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, अब बात करते हैं सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बारे में, अच्छा ये कोयल सोलिनॉइड के साथ कैसे रखी हुई है कोएक्सियल, मतलब कॉमन एक्सिस है इनका, तो इसका मतलब बी जो है सोलिनॉइड के बीच में और इसका कोयल का जो एरिया वेक्टर वो सेम दिशा में है, थीटा इज मतलब आप बोल सकते हैं कि 0 डिग्री है, ठीक है, तो सोलिनॉइड के केस में क्या दिया भाई, सोलिनॉइड के केस में रेडियस दिया हुआ कितना 1.8 सेंटीमीटर, मतलब इसको भी आप चेंज कर लो कितना बनेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद सोलिनॉइड करंट ड्रॉप्स फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब उसका करंट जो है वो बदल जाता है कितने से, फाइनल करंट हो जाता है कितना 0, कितने से 1.5 से, कितनी देर में हो जाता है 25 मिली, मिली मतलब 10-3 सेकेंड, ओके, इस तरीके से है ना, कैलकुलेट द करंट इंड्यूस इन द कोयल, कोयल के अंदर बताना है, तो कोयल के अंदर अगर आप लोगों को क्या चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, सॉरी करंट चाहिए, है ना, करंट इंड्यूस, तो उसके लिए पहले आपको ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ कैसे लिखेंगे, ईएमएफ होगा माइनस डी फाई बाई में डी टी होने वाला है ना, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या होती है बी इंटू ए होती है ना, वैसे बी डॉट ए लिखी जाती है बट को एक्स के लिए रखे हुए हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में जो थीटा होने वाला है कोस, जब मतलब डॉट ओपन होगा कोस बनेगा, थीटा कितना 0 कोस 0 इज 1, ठीक है, तो बी दे रखा क्या है, नहीं बी नहीं दे रखा, बट हमें एक चीज बता रखी है कि सोलिनॉइड में उसके टर्न्स दे रखे हैं, अच्छा सोलिनॉइड के टर्न्स नहीं लिखे हमने, टर्न्स दे रखे हैं 250 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखे हैं, ध्यान से देखना, तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर बना लो कि पर मीटर में कितने आएंगे, तो नीचे डिवाइड करेंगे कितने से 1/100 बोलोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये नीचे आ गया 10⁻⁻2 मीटर आ गया, ठीक है, टर्न्स पर मीटर में हमने इसको बना लिया, अब यहाँ पे बी थोड़ा दे रखा है हमें, बट हमें एक चीज पता है कि सोलिनॉइड का जो बी होगा वो कैसे होगा, वो होगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है बेटा जी, क्या होगा म्यू नॉट एन आई से होने वाला है बेटा जी, ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखो फिर बी इज इक्वल टू कितना है, बी इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट कितना होगा 4 पाई इंटू 10-7, ठीक है बेटा जी, साथ में कितना होगा एन, एन कितना है ये रहा आप लोगों के सामने, वैल्यूज को रख देना वो बात की बात है, ठीक है भाई,
वैल्यूज को रख देना, वो बात की बात है। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा टर्न्स अगर है तो स्टार्टिंग में एन भी मल्टीप्लाई करते चलो, एन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलो ना, टर्न्स दे रखे हैं जिस कॉइल में हमें चाहिए, है ना। तो माइनस एन डी, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई दे रखी है, साथ में एरिया है, नीचे हो गया डी टी। तो क्या चीज़ बदल रही है भाई, तुम्हें सबको पता है कि करंट बदल रहा है। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एन, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, ए बाहर, तो डी आई बाई में डी टी होगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया हमें चाहिए, एरिया किसका लिखेंगे हम, भाई कॉइल में हमें करंट दिखाना है ना, तो करंट उसके उसके जितने के साथ अटैच हो रहा होगा उसे हमें यहाँ पे लिखना होगा बेटा जी, ठीक है। बस बाकी तो क्या ही है, आपको वैल्यूज पुट करनी है तो वैल्यूज पुट कर दो। तो ई की वैल्यू कितनी है बेटा जी, ई की वैल्यू है माइनस एन, एन मतलब 100, साथ में म्यू नोट इज 4 पाई इंटू 10 माइनस 7, इसकी पावर -7, है ना। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन की वैल्यू बेटा जी 250 बाई में 10 - 2 है, ओके। उसके बाद कितना है, ए दे रखा है, ए कितना है बेटा जी, ए एरिया किसके साथ, कोयल, कोयल का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो वो बनेगा पाई इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर जो -2 उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रेडियस यही है, साथ में डी आई बाई में डी टी, डी आई बाई में डी टी कितना है, ये रहा जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके आए थे, ये तो ये बनेगा -1.5, नीचे बनेगा 25 मिली, मिली इज 10 - 3 बेटा जी, ठीक है, यही बनने वाला है। चलो अब जो कटता है उसको कट कर दो भाई, और क्या है हमारे हाथ में, तो ये है कि जो चीज़ कट रही होगी उसको कट कर देंगे, बाकी चीज़ों को चलने देंगे, है ना। तो अभी क्या होगा आप लोगों के सामने, पहले ऊपर की जितनी भी जीरोज है सारी को सीधा कर लो, सीधा मतलब जैसे कि ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे पहले लिखो 4 पाई हो गया, ठीक है, कितना हो गया 4 पाई, फिर हो गया आप लोग 50 लिख दो, 25 लिख दो इसको, ठीक है, फिर लिख दो आप पाई, फिर लिख दो आप क्या क्या यहाँ पे 1.6 दो बार लिख दो ना, 1.6 1.6, और ये लिखोगे आप 10 की पावर -4, ठीक है। फिर आगे आप लोगों के पास कितना, 10 की पावर 4 हो गया, जीरो इनको बाद में लिख लेते हैं ना, 10 की पावर को बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1.5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट्स वाई यहाँ 1.5 है ना। अब जितनी जीरो ऊपर है पहले उनको लिख लो, स्टार्टिंग में यहाँ पे जीरो थी, 10 की पावर 2 कर दो, 10 की पावर 2 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ थी -7, तो -7 यहाँ पे हो गया इसके साथ, फिर एक जीरो यहाँ पे थी इसके साथ, तो इसका मतलब +1 कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व भी करते जाओ, 2 -7 -5 +1 -4 रह गया यहाँ पे, यहाँ तक -4 रह गया, 250 तक 10 की पावर -4 रह गई है, 10 की पावर -4 रह गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितनी है, देखो दो यहाँ थी, -7 से कट हुई तो -5 रहेगी, एक यहाँ थी तो -4 रहेगी, प्लस की थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे -4 तो -8 आ गया यहाँ पे टोटल आंसर, 10 की पावर कितनी होगी, -8 होगी, है ना। नीचे कितनी है भाई, नीचे है हमारे पास 25 इंटू में 10 की पावर -5, -2 -3, -2 -3 बेटा जी, तो यहाँ पे -5 आ गया। अब ध्यान से देखना सभी, इस 25 को हम कट कर देते हैं, इस 25 को हम इस 25 से कट कर देते हैं भाई, इस 10 की पावर -5 को यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिख दो, तो ये -3 रह जाएगा, है ना। ओके, बस अब जो मल्टीप्लाई करने का वो लिख लो, तो यहाँ पे रह गया ई इज इक्वल टू कितना, 4 पाई इंटू में पाई, पाई मतलब चलो पाई लिख लो, स्क्वायर क्या लिखना बार बार, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.5, और 10 की पावर कितनी रह गई भाई, -3 रह गई, ठीक है। 4 पाई इंटू 1.6 और 1.5 इंटू 10 की पावर -3, चलो कैलकुलेटर लो और इसको सोल्व करो, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा, ठीक है। किसकी वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू, तो 4 पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू फिर से पाई 3.14, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.5, चलो तो ये बन गया आप लोगों के पास 151.44 कुछ है, और डिवाइड कर देंगे 1000 से, है ना, तो 0.1514 कुछ ऐसे आंसर आ रहा है बेटा जी। बट ये जो आंसर आया ये ई आया, ईएमएफ, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा जी करंट, तो करंट क्या होगा, आई यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख देंगे, मतलब आई इज इक्वल टू ई बाय में आर कर दो आप लोग, है ना, ई बाय में आर। तो ये जो ई आया है 15.1514 जो भी आया है, इसको डिवाइड करेंगे आर, आर किसका, ऑयल का, तो कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.302 कुछ हमारा आंसर आएगा, 0.0302 कुछ आंसर हमारा आने वाला, यही है 0.0302, हाँ कुछ यही आंसर आने वाला बेटा, ठीक है। तो ये देखो ऐसा ही बनेगा आप लोगों के पास, फटाफट से एक बार सही बच्चे बता दो। देखो हमने यहाँ पे 3.14 लिया है, तो अगर 22/7 लोगे तो थोड़ा सा डिजिट में चेंज आ सकता है यहाँ पे, बट 0.03 तो रहेगा ही रहेगा, हमारा यही आंसर आने वाला है। और ये हमारा करंट है तो एम्पियर में, और प्रॉपर यूनिट्स को लिखना जरूरी है, प्रॉपर यूनिट्स को लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो अच्छा, ये पाई स्क्वायर को यार, ओहो ओहो ओहो, सो सॉरी, हमने क्या किया, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, इन्होंने बोल रखे कि पाई स्क्वायर को आप 10 मान लो, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, तो फिर थोड़ा आंसर में चेंज ला सकते हैं, रुको इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, इस पर ध्यान नहीं दिया, आप देख लेते हैं। तो ये हो गया एक तरीके से 4 इंटू
पाई स्क्वायर क्योंकि ये पाई और पाई मल्टीप्लाई होंगे तो 10 की पावर 2 बनेंगे यहाँ पे, 10 की पावर 2। तो ये 10 की पावर 2 इसके साथ प्लस कर दो ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, इसको रब कर दो एक तरीके से और यहाँ पे सिर्फ 4 लिख दो। अब देखते हैं कितना आंसर बनता है हमारा। अब देखते हैं कितना आंसर बनता है। ये बनेगा 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.5 है ना। और बचा क्या, सिर्फ यहाँ से -3 + 2 है तो माइनस बचेगा ना एक, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से है ना। तो 1.536 है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि ये ईएमएफ है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। इसको डिवाइड करो 5 से, 1.536 आ रहा है, ये याद रखना, डिवाइडेड बाय 5, तो 0.307 कुछ आंसर आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। बट मुझे ये लग रहा है कि इनकी इस कैलकुलेशन को अगर हम यूज करते हैं ना तो आंसर सही नहीं आ रहा, तो पहले वाला आंसर ही बना के रख लो, वो ज्यादा सही है। पाई स्क्वायर को 10 ये बोल रहा है, पाई स्क्वायर को ये 10 बोल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, पाई स्क्वायर को 10 बोले ना, तो इसका -3 क्यों कर दिया मैंने, -1 ही करना चाहिए ना। ओके ओके, यहाँ पे +1 आना चाहिए, -3 +1 आना चाहिए ना भाई। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। चलो हो गया भाई, हो गया। 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.5, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, पहले कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 100 से डिवाइड करेंगे ना। इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.1536 आ रहा है, और उसको 5 से डिवाइड कर दो फिर से, 5 से डिवाइड करोगे, हाँ अब सही है, 0.0307 आंसर आ रहा है, अब सही है, क्योंकि वो हमने थोड़ा सा, अब सही आंसर आ रहा है बेटा जी। आंसर पहले भी सही आ रहा था, बट इन्होंने कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए बोल दिया कि 10 की पावर जो पाई स्क्वायर उसको 10 मान लो, ठीक है। वैसे मैंने पूरा भी करके आपको दिखा दिया और ये भी दिखा दिया, तो लगभग आंसर आसपास के डिजिट का आ रहा है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, जो ये ए है ना भाई, इस ए को सोलिनॉइड का ही मान लेंगे। सोलिनॉइड का थोड़ा होगा भाई, फ्लक्स किसके साथ अटैच हो रहा है, कोयल के साथ, उसी में तो करंट बताना है। करंट वो तभी तो बता पाएगा जितना उसके साथ एरिया, जितना उसके अंदर फ्लक्स अटैच हो रहा होगा, तो उसी का एरिया कंसिडर करेंगे। चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओहम इंक्रीजेस विद टाइम एज, मतलब एक कॉइल दे रखी है जिसका आर तुम्हें दिया हुआ कितना है, 5 ओहम दे रखा है बेटा जी। कितना दे रखा है, 5 ओम। इसके साथ जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से टाइम के साथ बदलेगा, बदलेगा मतलब इंक्रीज होगा, कैसे, 2.0 टी क्यूब प्लस 5.0 टी स्क्वायर प्लस 6.0 टी मिली वेबर, ठीक है, मिली वेबर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं भाई। ईएमएफ कैसे लिखेंगे, -d∅/dt लिखेंगे, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लो इसकी, ये बन गया d/dt। ओके बेटा, यहाँ पे कितना है, एक तरीके से ऐसे लिख लो इसको, 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t, ऐसे लिखा हो, ये मिली है, 10 - 3 बाद में लिख लेंगे इसको। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 आ गया जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा ना, प्लस 5 2 आ गया जाएगा, यहाँ पे टी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 रह जाएगा ना, और बाहर क्या है सबके साथ t-3 है। ये है ईएमएफ की वैल्यू, बट वो करंट पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है। कितने पे पूछ रहा है बेटा जी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो पूछ रहा है। तो 2 सेकंड कितना है, पहले इसको पुट करो ना, तब ईएमएफ पता लगेगा। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है भाई, तो ये बनेगा यहाँ पे 6 इंटू में t की स्क्वायर, मतलब जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे लिख लो, पहले कन्फ्यूजन, अरे ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो हम इसको पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं, मतलब अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना, ये बनेगा 3 दूनी 6, तो टी 6t स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 टी प्लस 6, ये ऐसे है ना। अब इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हो टाइम की, तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना, 6 इंटू में टी की पावर 2 है, टी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 दूनी 4, और 4 और 6 मल्टीप्लाई होकर 24 बना लेगा यहाँ पे, कितना भाई 24, ठीक है। प्लस यहाँ पे बन जाएगा 20, प्लस कितना बनेगा 6, तो कितना बना 24 और 6 30, और ये 20 50, तो 50 मिली, क्या है ये ईएमएफ, तो वोल्ट बन गया। अब करंट चाहिए, तो ईएमएफ क्या होता है भाई, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है भाई, ईएमएफ बाय में रेजिस्टेंस है, ईएमएफ कितना है भाई साहब 50, ईएमएफ कितना है 50 मिली वोल्ट, नीचे क्या है रेजिस्टेंस कितना है 5 ओहम, तो 5 ने इसको कट किया, तो आपके पास करंट आना चाहिए 10 मिली एम्पियर, सॉरी 10 मिली एम्पियर बेटा जी, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, तो देख लो यही आंसर है, मैच कर लेना, 2024 का ये क्वेश्चन है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, असर्शन रीजन आ गया है, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो हम वर्क करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, है ना, जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क डन भी तो एक एनर्जी लग रही है हमारी मैकेनिकल, तो वो करंट में बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट रीजन में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ एक बात बोल दी गई है इंडक्टर के बारे में कि देयर इज नो पावर लॉस इन एन आइडियल इंडक्टर, जो कि अपने आप में सही है। बट असर्शन रीजन सही होने के बावजूद रीजन थोड़ा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है,
तो बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, चलो नेक्स्ट। लेंज लो को बताओ किसी क्लोज सर्किट में और इंड्यूस करंट अपोज द चेंज। ये तो बता ही दोगे यार, ये तो बड़ा आसान ही है। हम इसको कर लेते हैं, 2024 का जो क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक मेटल रोड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर की, इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, रोटेटेड, रोटेट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका मतलब ओमेगा दे रखा है, मतलब 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, इतने रिवॉल्व करता है पर सेकंड में, है ना। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब ये बोल रहा है कुछ इस तरीके से कि ये आप लोगों के पास रोड है। ठीक है, ये कैसे रोटेट कर रही है, ये कैसे रोटेट कर रहा है भाई, ये रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और लेंथ के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे आप लोग बना सकते हैं कि ये ऐसे, ये कुछ ऐसे घूम रही है, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे घूम रही है। पूरी लेंथ कितनी है इसकी भाई, इस पूरे की लेंथ कितनी है, इस पूरे की लेंथ 2 मीटर है, उसने खुद से बोली है कि ये 2 मीटर है ना, कितनी है 2 मीटर। ओके, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 2 टेस्ला है बेटा जी। कितनी है, 2 टेस्ला। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन के, ये इस प्लेन में ऐसे घूम रही है, इस प्लेन में ऐसे घूम रही है, तो ये प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो मान सकते हैं कि इस साइड ही आपका बी जा रहा है, तो मान सकते हैं कि इसी साइड इसका बी जा रहा है बेटा जी, है ना। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में घूम रही है, ये ऐसे नहीं घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द सेंटर एंड द एंड ऑफ द रोड, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में बताना है। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो होगी टोटल वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये याद रखना बेटा। तो ये रोड घूम रही है, रोड घूम रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार, रोड मूव नहीं कर रही है, घूम रही है, तो सर्कल बन रहा है, एक एरिया स्वेप्ट होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी ईएमएफ निकाला ना, ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, और जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ईएमएफ 1/2, बी कितना है भाई 2, ओमेगा कितना है 60, एक्स कितना है 1, 1 का स्क्वायर, तो ये इससे कट, तो ईएमएफ की वैल्यू इज 60 वोल्ट आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 60 वोल्ट आ चुकी है। क्लियर है इतनी बातें। 2024 का क्वेश्चन नेक्स्ट है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल C1 एंड C2 इज 20 मिली हेनरी, मतलब आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी है, कितनी है 20 मिली हेनरी दे रखी है ना, 10 की पावर -3 दे रखी है ना, 20 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। इन कॉइल C1 द करंट चेंजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0, मतलब जो पहली कॉइल है उसके अंदर करंट जो है भाई साहब चेंज होता है, किस तरीके से चेंज होता है, 4 से 0 पर, मतलब 0 - 4 लिख सकते हो आप, नीचे लिख सकते हो कितनी देर में, 2 सेकंड के अंदर, 0.2 सेकंड के अंदर, तो इट इज कितना -4.2 सेकंड, सॉरी एम्पियर पर सेकंड, ये एम्पियर पर सेकंड। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल C2, दूसरी जो कॉइल है, ये C1 के बारे में हमने लिखा है, दूसरी जो कॉइल है C2 उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा बेटा वो कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना। कितने ओम का रेजिस्टेंस है भाई, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। देन द चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट पर सेकंड विल बी, कितना होगा ये आपको बताना है, चार्ज वाला रिलेशन। चलो देखो यार, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको ईएमएफ का एक रिलेशन पता होगा, -m डी बाई में dt पता होगा। अगर फर्स्ट वाली में करंट चेंज हो रहा है तो सेकंड वाली के अंदर, अगर फर्स्ट वाली में करंट चेंज हो रहा है भाई, अरे अगर फर्स्ट वाली में क्या हो रहा है भाई, करंट चेंज हो रहा है फर्स्ट वाली में, तो सेकंड वाली में तो ईएमएफ बन रहा है, और इसने क्या बोला है, सेकंड वाली में ही पूछा है भाई, कॉइल 2 में ही पूछा है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये I2 R2 बन गया, इधर हो गया -m di1 बाय में dt हो गया, है ना। हमें निकालना क्या है, चार्ज पर, द चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट पर सेकंड विल बी, वो आप लोगों को निकालना। तो पहले करंट निकाल लेते हैं, वो भी आ जाएगा। तो करंट यहाँ से निकलेगा I2 इज इक्वल टू कितना, -m बाय में R2 di1 बाय में dt। मैं थोड़ा सा इसको डिराइव करके दिखा रहा हूँ ताकि रटाफिकेशन ना रहे तुम्हारे लिए, है ना, कि भाई सिर्फ फॉर्मूला था सर ने लगा दिया बात खत्म, है ना। तो पहले करंट निकालते हैं, करंट कितना आएगा, I2 इज इक्वल टू माइनस m की वैल्यू इज 20 मिली, मिली कितना है 10 की पावर -3, di1 बाई dt कितना है -4, तो ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 4/0.2। ठीक है, नीचे R2 कितना भाई, R2 4 ओम है, ये रहा 4 ओम, तो 4 से ये 4 कट गया, इस पॉइंट का 10 ऊपर लगा दो, तो इस 2 ने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना आप लोगों के पास, I2 कितना आ गया 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर -3 + 2 इज कितना, एक तरीके से 0.1 आ चुका है।
ये I2 की वैल्यू है, मतलब एम्पियर की वैल्यू है ना, करंट की वैल्यू एम्पियर में आ रही है। बट उसने चार्ज पूछा है, चार्ज क्या होगा, चार्ज पर क्या पूछा अभी जल्दी से बताओ। ये हमारे पास करंट है, क्या है, करंट। अब वो पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। देखो यार, करंट होता है कितना, करंट होता है आप लोगों के पास चार्ज बाय में टाइम। अब वो बोल रहा है कि चार्ज निकालो, पर सेकंड निकालो, ठीक है, चार्ज मतलब कूलम में होगा ना, पर सेकंड निकालना है। तो आई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, आई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, अभी ध्यान से देखो फिर, जस्ट अ मिनट। आई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी, आई एम्पियर में आ रहा है, तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1 कूलम आ गई, क्योंकि आई कितना है 0.1 एम्पियर, ये सेकंड उधर गया, एम्पियर सेकंड इस कूलम बनेगा तो 0.1 कूलम ही तो बन रहा है। 0.1 ये आना चाहिए डी, कितना आना चाहिए बेटा, डी आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 0.1 कूलम, हाँ यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोगों के पास कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें एन टर्न्स है, एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ए इज रोटेटेड एट ए स्टेडी एंगुलर स्पीड ओमेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये क्या पूछ लिया गया है, ये बेटा जी आपको एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर जो होता है उसकी थ्योरी वर्किंग में जो डेरिवेशन आती है उसको पूछ लिया गया है। एसी जनरेटर के अंदर है ना, जनरेटर वाला ही केस होता है, हाँ जनरेटर वाला ही, क्योंकि दूसरा तो ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमने सोच लिया है। तो वही है, फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके अंदर एन टर्न्स है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, वो स्टेडी एंगुलर स्पीड से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये आपके पास एन है, ये आप लोगों के पास क्या है भाई एस है, और इसमें एक कॉइल जो है वो घूमे जिसके अंदर एन टर्न्स है ना, कितने टर्न्स है, एन टर्न्स है। तो वही ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई में डी टी होगा, तो ये बनेगा माइनस कितने टर्न्स है एन, तो पहले फ्लक्स निकालो, फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स बनेगा एक तरीके से, अब पहले नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लिख देना, फ्लक्स बनेगा बी इंटू ए, बी डॉट ए, बी डॉट ए को ओपन करोगे तो बी ए कोस थीटा मतलब ओमेगा टी लिख सकते हो, सब कुछ बता रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना, माइनस एन लिखो ना यहाँ पे, तो ये बन गया ई इज इक्वल टू माइनस एन, फिर उसके बाद क्या हो गया डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी नहीं, डी बाई डी टी, और यहाँ पे पाई की वैल्यू बी ए कोस ओमेगा टी बेटा जी। अब यहाँ पे उसने खुद ही बोल दिया भाई क्या, उसने खुद ही बोल दिया कि बी तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, सिर्फ बदलेगा क्या, तो इसका ओरिएंटेशन एंगल बदलेगा, तो कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बनेगा साइन, है ना, माइनस बनेगा साइन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ही सिर्फ ओमेगा, मतलब ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ई की वैल्यू आ चुकी है ओमेगा एन, या एन बी ए ओमेगा लिख लो, एक ही बात है, ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बेटा, ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन। अगर ये इसको क्या बोले कि ये इसको एट एन इंस्टेंट बोल रहा था तो निकाल दिया, अगर पीक बोलेगा तो इसको वन कर देंगे, फिर उस टाइम पे ये पीक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि टू को प्लेनर और कंसेंट्रिक कॉमन प्लेन और कॉमन सेंटर है, एक तरीके से सर्कुलर लूप्स है, L1 एंड L2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, दोनों का सेंटर कॉमन है, और रेडियाई ऑफ L1 एंड L2 जो है वो 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, मतलब एक कोयल आप लोगों के पास ये, ठीक है, एक कोयल आप लोगों के पास ये वाली भाई साहब, ये कोयल जो है ये है आप लोगों के पास, ठीक है। इसका उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर है, इसका उसने बोला कि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। वन किसका है, L1, L1 है ये ना, और ये L2 कोयल। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द लूप, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है लूप के लिए। देखो ये सिंगल कॉइल है, कॉमन सेंटर है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकलेगी भाई, म्यू नॉट हो गया, साथ में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे है ही नहीं, वैसे क्या लिखते हैं N1 N2 जो कॉमन एरिया वो लिखते हैं नीचे, 2R2 हम लिख देते हैं, जो बड़े वाला रेडियस है वो लिख देते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें भी 1 टर्न है और इसमें भी 1 टर्न है, तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन एरिया पाई R1 का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 2R2, मतलब बड़े वाला जो रेडियस है वो लिख देंगे। तो बस कैलकुलेट कर दो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10-7, ठीक है, 4 पाई इंटू 10-7, पाई की वैल्यू कितनी है भाई रख दो, और R1 कितना है, R1 मतलब छोटा, छोटा कौन है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर बन गया ये, 1/100 मीटर बन गया। या फिर आप लोग एक मिनट इसका स्क्वायर करना है ना, तो R1 लिखना पड़ेगा ना, तो 1/100 ऐसे आ गया नहीं, चलो नीचे क्या आ गया 2 इंटू R2, R2 कितना भाई, R2 है 100 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे भी 100 लगाएंगे, तो घूम फिर के आप लोग बोल सकते हो कि ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मीटर में बनाएंगे तो एक बन गया, ये कितना बन गया भाई, एक बन गया। चलो यहाँ पे कितना बन गया बेटा, एक बन गया। अब ध्यान से देखो, इस 2 ने इस 4 को कट किया तो 2 बन गया, मतलब यहाँ पे आ गया 2 इंटू में ये पाई और ये पाई स्क्वायर अगर मिलेंगे तो पाई स्क्वायर को 10 यूज करना है,
10 इंटू में आ गया कितना 10 की पावर -7, नीचे आ गया हमारे पास 10 की पावर 4, यही है ना 10 की पावर 4 ही है बस। ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि -7 + 4 सॉरी प्लस का है क्या नीचे, हाँ प्लस का तो माइनस सॉरी 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 -11 बनेगा ना यहाँ पे, तो मतलब आप इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं ना। हाँ यही आना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलो बताओ इतनी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से एक बार सही बच्चे, मैच करेगा इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये, अब सीरियल वाइज सीरियल पता नहीं लगेगा इसका कौन सा था, ठीक है। वो फिर तुम लोग यार खुद से ही चेक कर लेना एक बार कि इसका सीरियल नंबर कौन सा था, क्वेश्चन कौन सा है, 2 कोप्लानर वाला है, तो चेक कर लेते हैं एक बार एक बार एक बार एक बार। ओके ओके सीरियल नंबर मिल चुका है, सीरियल नंबर मिल चुका है ये, इसका आंसर है बेटा जी आप लोगों के सामने कितना, हाँ यही है 2 इंटू 10⁻⁻10 और ये क्या है एम हम निकाल रहे हैं तो एच बनेगा, यहाँ पे हेनरी है तो एच बनेगा, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर ए सोलेनॉइड जिसकी लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भाई A विद फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल डैश इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है, क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। जल्दी से चेक करो एक बार फटाफट से, सभी बच्चे फटाफट से एक बार बताओ कितनी होती है। इन्होंने बोला है कि कंसीडर करना एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है विद फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल N की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैपिटल N की बात कर रहा है बेटा जी, ठीक है। ओके चले आगे, चलो तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L, जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है ना बेटा वो एरिया पे डायरेक्टली होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और लेंथ के इनवर्सली होती है, लेंथ के इनवर्सली होती है ना। तो अब ये बोला कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल इंक्रीज इफ बोथ लेंथ एंड ए आर इंक्रीज, क्योंकि लेंथ को इसने यही बोला तो ये लेंथ ही है। अगर मान लो आप लेंथ को भी इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करा तो ये चीज़ तो डिक्रीज होगी ना एल, है ना, तो ये नहीं हो रहा ऑप्शन, एल इज डिक्रीज, हाँ एल को डिक्रीज करेंगे तो लेंथ लेंथ मतलब एल एल जो है सॉरी लेंथ मतलब नहीं लेंथ, ये एल जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, अगर लेंथ को डिक्रीज किया तो एल इंक्रीज हुआ, ठीक है जी, और ए को भी इंक्रीज कर देंगे तो ए को भी इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बस खत्म है क्या, यस खत्म। चलो यही क्वेश्चन थे बेटा आपके 2024 के इस चैप्टर से, अगर आपको लगता कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको खुद से फिर ट्राई करना, मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन 99% या 99.9% जो भी 2024 के क्वेश्चन थे उनको कवर कर दिया गया, और यही टाइप्स आती हैं इस चैप्टर से बेटा, ओके। तो चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं नई क्लास में, सुबह टेक केयर, जय हिंद।